Good morning, children. Let's start our next reaction, that is the displacement reaction. Okay. So what is all about the displacement reaction? ऐसा हमको नाम ही बता रहा है कि यहाँ में कोई एक आयन या एटम किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर रहा है. ऐसी रिएक्शन को जब एक आयन या एटम किसी दूसरे आयन या एटम को डिस्प्लेस करता है, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं. ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही इसलिए होता है कि यहाँ पे इन रिएक्शन में द एलिमेंट विच इज़ मोर एक्टिव और विच इज़ मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड. ओके, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द displacement reaction? Those reaction in which a more active element displaces a less active element from its compound is called या are called displacement reaction. Normally these reaction कहाँ पे होती हैं? Solution में ही होंगी, solid state में तो होंगी नहीं. Okay, so these reaction are generally found to occur in solution. The element involved may be metals or non-metals. जो element इसमें involve होते हैं वो metal भी हो सकते हैं और non-metal भी हो सकते हैं. So these are the two features of the displacement reaction. A more active metal may displace less active metal, or a more active non-metal may displace a less active non-metal. Are you getting me? क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, मोस्टली ये रिएक्शन सॉल्यूशन में होती है. और क्या फीचर है इसका कि इन्वॉल्व मे बी मेटल्स और नॉन मेटल. ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा तो वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल एक्टिव होगा मीन्स मेटल से ज़्यादा एक्टिव होगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा. ओके, ऐसे होता क्या है एक्चुअली एक सीरीज़ है, अभी हम आगे फर्दर चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी इट. एक एक्टिविटी सीरीज़ करके होती है, उसमें एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज़ और एक्टिविटी सीरीज़. तो इस सीरीज़ में जो मेटल प्लेस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, उस हिसाब से जब वो रिएक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा मेटल एक्टिव ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा मेटल लेस एक्टिव है. तो वहाँ पे क्या होता है, जो मोर एक्टिव एलिमेंट रहता है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है. दैट्स वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो फॉर एग्जांपल लाइक आयरन एंड कॉपर सल्फेट. ओके, बुक में एक एक्टिविटी आपको दे रखी है कि आयरन हमने लिया है प्लस उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से करा रहे हैं. नाउ आयरन एंड कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आयरन है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर. इसने क्या किया है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और अपनी जगह बना ली है यहाँ पे. एंड डिस्प्लेसेस द कॉपर, ये अलग हो गया है, ब्राउनिश कलर का हुआ है, लाइट ग्रीन कलर का हुआ है. ओके, समझ में आया आपको रिएक्शन? आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर, इसकी जगह इसने ले ली और इसको अलग कर दिया. ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. सपोज दो फ्रेंड्स हैं. ओके, बी और सी करके फ्रेंड है और ये एक कोई नया बच्चा आया है. ठीक है, अब इन दोनों में से क्या होता है, इसने क्या किया, ए रिएक्ट विथ सी बिकॉज ये थोड़ा लेस एक्टिव होगा. ये जो पहले से जो दो दोस्त थे ना, इनमें से जो बी वाला था थोड़ा सा लेस एक्टिव, लेजी टाइप का होगा. तो इसने सोचा ये तो लेजी, इसके ग्रुप से आउट करना बहुत ही ईजी है. सो ही फाइंड इट्स प्लेट्स विद द सी एंड ही रिएक्ट विद सी एंड फाइंड द फ्रेंडशिप विद सी एंड मेक ए फ्रेंडशिप विद सी. सो हियर द रिएक्शन जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया, ए सी प्लस बी. बी अलग हो गया बेचारा, ये अलग हो गया. आर यू गेटिंग मी? This is more active, this is less active. Since it is more active, it displaces the B and makes a product with the C, AC plus B. Okay, another example, Zn zinc plus H2SO4. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो गई. क्यों? क्योंकि मे बी हाइड्रोजन यहाँ पे इससे लेस एक्टिव है. येस, जिंक इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन. जिंक अटैच्ड विद दिस सल्फेट फाउंड जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेज. सेकेंड में हम देखें, जिंक प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. जिंक इज़ अ मोर एक्टिव देन क्लोरीन, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया. सॉरी, जिंक इज़ मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एंड अटैच विद कंबाइन विद द क्लोरीन एंड व्हाट इट इज़ फॉर्मिंग द प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड. और अगेन H2 गैस इज evolving. Okay, understand ना what is all about the डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपको समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन?
नाउ इसी की एक और कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती. अभी हमने सिंपली हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? दोज रिएक्शन in which two atom, okay, those reaction in which two different atoms or group of atoms are exchanged are called double displacement. वहाँ पे हमने देखा था कोई एक डिस्प्लेस हो रहा था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा? एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाएगा. ओके, सो क्या है? दोज रिएक्शन in which two different atoms or group of atoms are exchanged are called double displacement reaction. Normally these reaction generally occur between two ionic compounds in the solution. ओके, सॉल्यूशन में जब दो आयोनिक कंपाउंड रहते हैं उसमें ये रिएक्शन होती है. इसलिए हम इस रिएक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच टू आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय their ions to form new compounds are called double displacement reaction. Okay, now इस हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको एक जो एग्जाम्पल दे रखा है उससे हम पढ़ते हैं. क्या लेना है हमको? एक टेस्ट ट्यूब है, आयोनिक कंपाउंड है जो कि रिएक्टेंट है, आप समझ ही गए, वाटर है. ओके, वाटर है, उसमें हमने दूसरा कोई कंपाउंड जब हमने ऐड, वन ऑफ द जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो क्या होता है? दूसरी टेस्ट ट्यूब में दो चीज़ों को हमने मिलाने पे, आपको मैं ये दूसरी चीज़ समझा रही हूँ. एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें ऑलरेडी वाटर है और कोई एक चीज़ है जो कि सॉल्युबल है उसमें. अगर सॉल्युबल नहीं है तो वो दैट पर्टिकुलर थिंग, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज़ ईदर इनसॉल्युबल एंड सेपरेट आउट एज सॉलिड, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. अंडरस्टैंड? ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है और इट इज़ इनसॉल्युबल होता है. ठीक है, द रिएक्शन इज बेरियम क्लोराइड एक्वस है सॉल्यूशन स्टेट में, और सोडियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड व्हेन कंबाइंड्स विद सोडियम सल्फेट, नाउ इट इज फॉर्मिंग, और प्रोडक्ट दिस फॉर्म इज बेरियम सल्फेट सॉलिड है, दैट मीन्स इट इज पीपीटी को ही हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. और व्हाट इज फॉर्मिंग? सोडियम क्लोराइड. नाउ दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Here barium is displaces sodium, barium forming barium sulfate, and sodium is getting attached with chlorine ion. Okay, so double exchange हो गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, so ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. समझ में आ गया? ओके, सो इन दिस रिएक्शन बोथ द एनाइंस हैव एक्सचेंज देयर पोजीशन. एनाइंस आपको पता है ना, नेगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो चेंज हो गए. दैट इज क्लोराइड आयंस ऑफ बेरियम क्लोराइड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द सल्फेट आयंस ऑफ सोडियम सल्फेट, वेयर एज सल्फेट आयंस ऑफ सोडियम सल्फेट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड आयंस ऑफ बेरियम क्लोराइड. हैंस इट इज़ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, अंडरस्टैंड? और इसी में जो हमारी एक और रिएक्शन जो मैंने लिखी थी आपको, प्रेसिपिटेट रिएक्शन. ऐसी वो सारी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं. ओके बच्चों, जितना मैंने अभी पढ़ा है एक एक रिएक्शन करके पढ़ा रही हूँ बिकॉज इतना लंबी वीडियो बना के अपलोड करना इट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक. इट्स टेक 48 hours to upload. So one reaction we are going to study. Next topic will be oxidation and reduction reaction. Okay, it is very important, and listen, whatever the reaction given in your textbook or important reaction I am telling you, these are very important and you have to learn it. Make a practice, write down and try to solve it. Okay, so that's it for now. Let's meet next for the next topic. Okay, stay safe, stay in. Goodbye.